तो बुलंदशहर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। यहां जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। और उससे पहले बीजेपी को मजबूत करते हुए सीएम ने जाट नेता, एक बड़ा चेहरा, उसे बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। किरण पाल सिंह वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में, खासकर जब हम जाट नेताओं की बात करते हैं और जाटों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो किरण पाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई, वो भी उस वक्त उस मंच पर जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। और सभी कार्यकर्ता खड़े होकर उनका स्वागत करें। उनके साथ प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र सिंह जी हमारे बीच में। बस कुछ ही पलों में सीएम योगी आदित्यनाथ अभी संबोधित करेंगे। कुल 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और यहां अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर बीजेपी का मुख्य मुकाबला बीएसपी के प्रत्याशी से है और साथ ही यहां पर किरण पाल सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के नेताजी के बेहद करीबी रहे हैं, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इससे उम्मीद की जा रही है कि जाटों को साधने में ये एक बहुत बड़ा सियासी दांव है। किरण पाल सिंह की अगर हम बात करें तो अलग अलग मुद्दों पर वो अक्सर हमलावर रहे हैं, खासकर बीजेपी सरकार पर, लेकिन अब वो खुद बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं उन्हें सुनने के लिए। 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो लगातार उप मुख्यमंत्री हो या दूसरे मंत्री, वो इस कार्यक्रम में लगे हुए थे और आज सीएम ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। बुलंदशहर से ये शुरुआत हो रही है उपचुनाव के लिए। बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है, लेकिन उपचुनाव को हल्के में कोई नहीं ले रहा, कोई भी पार्टी नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा जो जोश नजर आ रहा है, चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ मैंने इसी बुलंदशहर से किया था और बुलंदशहर में आकर के तब मैंने आपसे कुछ कहा था। मैंने आपसे कहा था कि वीरेंद्र सिंह सिरोही जी को विधायक बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपिए और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई केराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन, बेटी और हर नौजवान, यहां का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहां भेजना है ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अकूत संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखा